नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम फिट रहेगा इंडिया में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। तो दोस्तों, फिट रहेगा इंडिया जिसमें हम आपको हेल्दी रहने के, खुश रहने के बहुत सारे उपाय बताते हैं। वो भी कैसे कि आप कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे आप फिट रहें, आपकी बॉडी टोन रहे। और आजकल जो लड़कियां हैं वो भी यही चाहती हैं कि उनकी बॉडी टोन हो, क्योंकि जब से ये कोरोना आया तब से लोग अपनी हेल्थ को लेकर तो अवेयर हुए ही हैं और साथ ही साथ उनको ये लगने लगा है कि उनकी बॉडी जो है वो खूबसूरत दिखनी चाहिए, टोन दिखनी चाहिए, और इसलिए लोग जिम भी जाते हैं। लेकिन जिम के बिना, यानी कि आप टीवी पर ये योग आसन देखकर कैसे फिट हो सकते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ योगा टीचर ज्योति सिंह हैं। हाय ज्योति। हेलो, हाय। तो ज्योति, आप हमें हर रोज़ बताती हैं कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से फ़ायदा करती है। आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? जी, आज हम 3 आसन करेंगे जो स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं। वैसे तो बॉयज़ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदे होंगे। आजकल हर किसी को अपना फैट कम करना है, हर किसी को प्रॉपर शेप चाहिए। तो ये बॉयज़ के लिए भी है, बस स्पेशली ये गर्ल्स के लिए है, क्योंकि गर्ल्स को हमेशा ऐसी ड्रेसेस पहननी होती हैं जिनमें उनकी कमर पतली दिखे, प्रॉपर शेप दिखे। हर किसी को अच्छा दिखना है। आजकल हर किसी को साड़ी में भी अच्छा फिगर चाहिए, सूट में भी चाहिए और वेस्टर्न ड्रेसेस में तो चाहिए। तो 3 आसन आज हम करने वाले हैं आपके कमर को पतला करने के लिए। यहाँ से आपके कमर से, वेस्ट से अपने फैट रिड्यूस करने के लिए 3 आसन करने वाले हैं हम। जी, तो चलिए ये तीनों आसन कैसे करने हैं और इसके लिए क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, कितनी देर आपको करना है, ये सब हम बताएंगे और ज्योति हमें बताएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आसन के साथ में। जी, तो सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले वार्म अप कर लें और फिर शुरू करें आसन को। तो अप्रॉक्स 3 फीट गैप बनाइए अपने पैरों के बीच में। अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखिए, कोर को इंगेज रखिए, बिल्कुल भी ऐसे फ्री मत छोड़िए। कोर इंगेज्ड, आर्म स्ट्रेट करिए बाहर बिल्कुल 90 डिग्री पे, एंड एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे ले जाइए एंड लुक अप, अपने ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। अगर आपके गर्दन में किसी भी टाइप का कोई पेन है, दर्द है, तो जस्ट लुक डाउन, रिलैक्स योर नेक। सांसें लीजिए गहरी गहरी और अपने लेफ़्ट साइड की बॉडी में अच्छा स्ट्रेच फील करिए। इनहेल करते हुए आसन को कंप्लीट करते हुए जस्ट कम अप अपनी बेस पोजीशन पे, और एक्सेल करते हुए अदर साइड ऊपर देखिए एंड सांसें लेते रहिए, गहरी गहरी सांसें, 5 से 10 सांसें लीजिए। आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, नज़रें आपके हाथ पे होंगी कंटिन्यू। एंड इनहेल करते हुए आराम से इजीली ऊपर आ जाइए। हाथों को फ्री छोड़िए और लेग्स को वापस लीजिए और रिलैक्स करिए। एक बार आप जब रिलैक्स हो जाते हैं फिर से आप इस आसन को रिपीट कर सकते हैं। और ये रिपीटेशन हम कितनी बार कर सकते हैं ज्योति? रिपीटेशन आप 5 से 10 बार कर लीजिए। वैसे 1 घंटे की प्रैक्टिस जैसे आप करते हैं अगर पर्टिकुलर किसी एक बॉडी पार्ट के लिए, तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए इसको। अगर आप 1 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं तो 15 मिनट से 20 मिनट तक आप इस आसन को रिपीट कर सकते हैं लगातार। या फिर अगर आप आधे घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जैसे हम 3 आसन करने वाले हैं आधे घंटे में, तो डिवाइड कर लीजिए उस हिसाब से अपने टाइम को। जी, यानी कि आपको शुरुआत 10 सेकंड से करनी है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप ये आसन करें और आपको आदत नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, आप पूरा झुक भी ना पाएँ। तो 10 सेकंड से शुरुआत कीजिए और अगर आप जैसे जैसे फ्लेक्सिबल होते जाएं आप इस एक्सरसाइज को, टाइम जो है इसका बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि ज्योति कहती हैं कि आप खाली पेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी, खाली पेट इन द सेंस कि आप अगर सुबह उठ रहे हैं तो, और सुबह उठ रहे हैं आप 5 बजे और फिर 7 बजे करने जा रहे हैं योगा, तो ऐसा नहीं है कि आप तब तक कुछ भी नहीं खा सकते हैं। आप थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, अगर कोई फ्रूट आपको पसंद है तो आप वो खा सकते हैं, बट वो डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए कि आपका पेट जो है आपको भरा हुआ फील नहीं होना चाहिए। तो आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। कोई हल्की फुल्की चीज़ें आप ले सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो ये तो आपका जो साइड फैट है, कमर के लिए जितना भी आपका फैट होता है वो अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये आसन कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन कौन सा है ज्योति? जी, नेक्स्ट आसन, ये तो हमने ट्रायंगल पोज किया है, अब हम ट्रायंगल पोज का एक दूसरा वर्जन करेंगे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और ज़्यादा इफेक्टिव है।
तो इसमें भी इस पोज को करने के लिए भी पहले तो आप दोनों पैरों को यूँ सामने स्ट्रेट ऐसे रखिए, सिंपल, एंड देन एक पैर को यूँ पीछे लीजिए। और आपने अभी जो जंप करा है, सबसे पहले हम राइट बॉडी से शुरू करते हैं। तो हमने अपने राइट लेग को जंप किया है। अब राइट लेग को जंप करने के बाद में अपने राइट लेग को, राइट फुट को हम 90 डिग्री पे टर्न करेंगे और जो दूसरा हमारा पैर है उसको 45 डिग्री पे टर्न करेंगे। दोनों पैरों की हील्स को एक लाइन में सेट करिए। अगर आपके हील्स इस तरीके से क्रॉस होते हैं, एक बाहर और एक अंदर, तो आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है और आपकी बॉडी का अलाइनमेंट भी बिगड़ सकता है और आप गिर भी सकते हैं। तो और अपनी पूरी बॉडी को एक लाइन में सेट करिए इस तरीके से, जिसमें वन लाइन पूरी बॉडी का। और यहाँ से एक्सेल करते हुए कम डाउन, या तो अपने पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करिए और या तो पैर हाथ को ज़मीन में टच करने की कोशिश करिए एंड जस्ट लुक अप। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो पेल्विस है ये बिल्कुल भी आगे नहीं टिल्ट होना चाहिए। जस्ट स्ट्रेटन इट एंड लिफ्ट, और बॉडी भी ऐसे झुका नहीं होना चाहिए। जस्ट लिफ्ट योर बॉडी अप एंड टेक योर हैंड अप एंड लुक अप। ऊपर देखते रहिए, नज़रें आपकी कंटिन्यू आपके ऊपर वाले हाथ पे होगी। सांसें लेते रहिए। इस आसन में भी अगर आपके नेक में किसी भी टाइप का पेन है या प्रॉब्लम है तो आप नीचे भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन भी है आपके पास। एंड धीरे धीरे करके जस्ट स्लोली बैलेंस योर बॉडी एंड कम अप। नाउ टर्न योर लेग, अपने लेग्स को टर्न करिए। अपने लेफ्ट फुट को 90 डिग्री पे और अपने राइट फुट को 45 डिग्री पे मेंटेन करिए, एक सेम लाइन मेंटेन करिए। अगेन अपनी बॉडी को एक लाइन में मेंटेन करके एक्सेल करते हुए जस्ट गो डाउन। अपने बिग टो को टच करने की कोशिश करिए या हाथ को ज़मीन पर रखने की कोशिश करिए एंड देन जस्ट लुक अप। अपने अपर हैंड की तरफ देखिए कंटिन्यू, और आपका हाथ बिल्कुल भी ऐसे बेंडेड नहीं होगा। अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते रहिए कंटिन्यू एंड लुक अप। सांसें लीजिए। ओके, इनहेल करते हुए जस्ट स्लोली कम अप एंड एक्सेल करते हुए कम बैक टू द बेस पोजीशन। बेस पोजीशन पे आ जाइए एंड रिलैक्स योर बॉडी। अच्छे से रिलैक्स करिए। तो चलिए ज्योति, आपने हमें ये तो बता दिया कि कैसे हमें ये आसन करना है, और बहुत सारे लोग जिन्होंने सीख भी लिया होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक बार और देखना तो ज्योति एक बार और करके देखिए। जी, अब हम फ्रंट से दिखाएंगे इस आसन को। तो पहले हमने 3 फीट के अप्रॉक्स अपने पैरों को अलग अलग रखा, दो रखा। अब अपने राइट फुट को पहले 45 डिग्री पे टर्न करेंगे, 90 डिग्री पे टर्न करके अपने जो बैक फुट है हमारा लेफ्ट फुट, उसको 45 डिग्री पे टर्न करेंगे। अब यहाँ से हमें अपनी पूरी बॉडी को एक सीधी लाइन में मेंटेन करते हुए एक्सेल करते हुए अपने राइट फुट की तरफ जाना है, झुकना है एंड अपनी बॉडी को बिल्कुल भी ऐसे हमें ढीला नहीं छोड़ना है। जस्ट लिफ्ट योर बॉडी अप एंड लुक अप। ऊपर देखिए कंटिन्यू। आपका पेल्विस बिल्कुल भी ऐसे आगे नहीं आना चाहिए। जस्ट स्ट्रेटन इट एंड लुक अप एंड होल्ड इट। सांसें लेते रहिए एंड फिनिश करने के बाद इनहेल करते हुए जस्ट कम अप एंड एक्सेल टू द अदर साइड। टर्न करिए अपने लेफ्ट लेग को एंड देन लुक अप। सांसें लीजिए ऊपर देखते हुए एंड इनहेल करते हुए जस्ट कम अप, एक्सेल एंड रिलैक्स। ज्योति, ये तो आपने हमें बताया कि किस तरह से बॉडी में साइड कट्स या कर्व्स जो लड़कियां चाहती हैं वो कैसे हम पा सकते हैं, कैसे जो फैट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।